दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ भारत के बिग बुल और वॉरेन बफेट कहलाए जाने वाले राकेश झुनझुनवाला की। वह एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर थे। बचपन से ही इनकी रुचि निवेशक और शेयर बाजार में थी, जिन्होंने सिर्फ 5,000 रुपये से स्टॉक मार्केट में कदम रखा था और 2022 तक आते आते 40,000 करोड़ के मालिक बन गए हैं। दोस्तों राकेश झुनझुनवाला का जन्म 5 जुलाई 1960 को हैदराबाद तेलंगाना में हुआ था। उनके पिता का नाम राधे श्याम जी झुनझुनवाला और माता का नाम उर्मिला था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई एक बहुत ही सामान्य स्कूल से की। उसके बाद उन्होंने मुंबई में अपनी कॉमर्स की शिक्षा के लिए सीडेनहैम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया। कॉमर्स की शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का विचार बनाया। कॉलेज में पढ़ाई करते समय ही स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना शुरू कर दिया था। एक दिन उन्होंने अपने पिता से पूछा कि शेयर की कीमत रोज़ ऊपर नीचे क्यों जाती है। तब उनके पिता ने उन्हें समझाया कि अगर उन्हें शेयर बाजार के बारे में समझना है तो उन्हें प्रतिदिन न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा और वह यह समझना होगा कि कौन सी कंपनी किस पोजीशन में चल रही है। शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले हमें मार्केट के उतार चढ़ाव के बारे में पता होना चाहिए और शेयर मार्केट के बारे में राकेश की यह पहली सीख थी। और फिर इसके बाद 1985 में राकेश झुनझुनवाला सीए बन गए। दोस्तों अब राकेश ने अपनी प्रोफेशनल पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वह शेयर मार्केट में आने का फैसला कर चुके थे। लेकिन उस समय इन्वेस्ट करने के लिए उनके पास कुछ खास पैसे नहीं थे। उन्होंने अपना पहला इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपये से किया। उन्होंने शुरुआती कैरियर में टाटा टी के 43 रुपये के रेट में 5,000 शेयर खरीदे और 3 महीने के भीतर ही टाटा टी का शेयर 43 से बढ़कर 143 रुपये पर पहुंच गया। और इस इन्वेस्टमेंट की वजह से उन्होंने काफ़ी सारा पैसा कमाया और राकेश झुनझुनवाला ने टाटा टी के शेयरों को बेचकर उन्होंने 3 गुना से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया। और इसके आगे भी अपने नॉलेज को यूज करते हुए 1986 से 89 के बीच 25 लाख तक का प्रॉफिट कमाया। फिर कुछ ही सालों में उनकी संपत्ति करोड़ों में हो गई। लेकिन इसके बाद उनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट 2002 से 2003 के बीच आया, जब उन्होंने टाइटन कंपनी की 6 करोड़ शेयर्स 3 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से खरीदा और बाद में उस शेयर का रेट अनबिलीवेबल तरीके से बढ़कर 390 रुपये हो गया, जिस कारण राकेश झुनझुनवाला को करीब 2100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। राकेश झुनझुनवाला को हमेशा फायदा ही नहीं हुआ बल्कि उन्हें बहुत बार नुकसान भी हुआ, लेकिन उन्होंने हर बार अपनी गलती से कुछ सीखा और आगे बढ़ते गए। राकेश झुनझुनवाला अपनी गलतियों से सीखने पर विश्वास रखते थे और उनके सक्सेस होने का सबसे बड़ा कारण यही था कि उन्होंने हमेशा अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है, जिसकी बदौलत वह भारत के सबसे बेहतर इन्वेस्टर बन गए। और कुछ ही समय की बात थी कि उन्होंने स्टॉक मार्केट में अपना अलग नाम बना लिया था। और हाल ही में राकेश ने एयरलाइन इंडस्ट्री में कदम रखा था और उन्होंने आकाशा एयर में इन्वेस्ट भी किया था और इसमें उन्होंने 400 करोड़ का निवेश किया था। और राकेश झुनझुनवाला की नेटवर्थ की बात करें तो 2022 तक उनकी नेटवर्थ 41,000 करोड़ तक हो गई। इसके अलावा उन्होंने कई तरह की बड़ी कंपनियों के शेयर में निवेश किया हुआ है और यदि हम इन शेयरों को भी जोड़ें तो इनका नेटवर्थ और भी अधिक हो सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि शेयर मार्केट के बिग बुल कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला की तबीयत खराब होने के कारण 14 अगस्त 2022 को उनकी डेथ हो गई। वो लाखों इन्वेस्टर्स की इंस्पिरेशन रहे हैं। अब भले ही वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी लर्निंग, उनकी जर्नी और उनके इंटरव्यूज़ के फॉर्म में हमेशा हमारे साथ रहेगी। इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।